चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें एलटी में 25% सीट वृद्धि करने के लिए शिक्षा मंत्री को जो है ज्ञापन भेजा जा रहा है। और इसके ऊपर हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि क्या ये पूरा का पूरा और क्यों हो रहा है और इसमें क्या सही है और क्या गलत है। पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होगा कि एलटी की जो वैकेंसी है वो काफ़ी टाइम से आई नहीं थी, और अब आई है तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। मैं ये कह सकता हूँ 1 साल के अंदर पूरी होती है वैकेंसी, और आपको शायद 2 महीने और ऊपर लग गए हैं, 2 2 महीने या 2.5 महीने और ऊपर लग जाएंगे अभी इसको, है ना। तो इसमें अब ये बात आती है कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे, अभ्यर्थी का ये भी कहना था कि नेक्स्ट वैकेंसीज भी आने वाली हैं, सीट उसके लिए हम जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। बट उसमें भी दिक्कत ये है कि नेक्स्ट वैकेंसी अगर आती भी है तो उसको भी 3 से 4 साल कम से कम लगेंगे आपको, है ना। तो इससे अच्छा एक तरीका जो अभ्यर्थियों ने सोचा वो ये सोचा कि अभी की जो वैकेंसीज है उसी में ही सीट क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ करवा लेते हैं। 25% एटलीस्ट जो है वो सीट इंक्रीज़ करवा लेते हैं, ताकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मेरिट से बाहर हो रहे थे कुछ नंबर की वजह से, तो वो भी उनका भी मेरिट में हो जाएगा और उनको फ़ायदा हो जाएगा। उनको अलग, मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाली वैकेंसीज के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों की एज भी जो है वो भी फैक्टर बन रखी है यहाँ पर। तो इसके लिए जो है एलटी मैं ये कह सकता हूँ कि सीएम को जो है शिक्षा मंत्री को जो है वो ज्ञापन भेजा गया है। अभी ये पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि क्या है। तो चलिए देखते हैं ज़रा। तो देखिए इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, मैं आपको ये पूरा का पूरा बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री अ, उत्तराखंड सरकार देहरादून, यानी ये भेजा गया है। इसका विषय है एलटी भर्ती परीक्षा 2020-21 के परिणाम में वर्तमान में रिक्त पदों को शामिल करते हुए 12 दिसंबर से पहले-पहले जो है वो परिणाम वो कह रहे हैं जारी करा जाए। ठीक है? यानी ये शामिल तो करे ही जाएँ, 12 दिसंबर से पहले-पहले जो है ये परिणाम भी जारी कर दिया जाए। इसमें निवेदन इस प्रकार है, आपको 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं जो जिसके ऊपर ये 25% इंक्रीमेंट की भी बात लिखी हुई है। सबसे पहले बोला गया है कि उत्तराखंड में कोई भी भर्ती विज्ञप्ति जारी होने के 1 साल के भीतर भर्ती संपन्न होने का नियम है। जबकि एलटी भर्ती को विज्ञप्ति जारी हुए दिसंबर को 1 साल और 2 महीने हो जाएंगे या हो गए हैं। ठीक है, जो कि बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोली है कि अभी दिसंबर चल ही रहा है और ये 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं वैसे ना। 1 साल 13 अक्टूबर को शायद 1 साल हो गया था। अभी 2 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं इसको, है ना। तो उसके बाद भी दूसरी बात ये लिखी हुई है कि उत्तराखंड में बीएड बीपीएड प्रशिक्षितों की संख्या 1 लाख से ऊपर है, जिसके अनुपात में सिर्फ 1431 पदों पर विज्ञापन निकला हुआ था, जो कि बहुत कम है। जिसमें से लगभग 60% जो हैं, लगभग 900 पद जो थे पर ही अभ्यर्थियों को कई अलग अलग विषयों में परीक्षा देने के अवसर कई वर्षों के बाद मिला है। कुछ विषयों में 15,000 अभ्यर्थियों के सापेक्ष सिर्फ 50 से 70 पदों पर ही परीक्षा देने का अवसर उनको मिला था। यानी पद जो थे वो 50 से 70 ही थे, और जबकि बात करें तो उसके रेशो देखा जाए तो वो 15,000 से ऊपर था। उम्र सीमा पार करे चयनित अभ्यर्थियों को चयन के उपरांत 18 वर्ष की सेवा करने का अवसर मिल पाएगा। भर्ती के परिणाम में हो रही देरी से अभ्यर्थियों का मानसिक तनाव बना हुआ है। चलिए ये बात लिखी हुई है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है कि वर्तमान में एलटी के पदों के सापेक्ष उत्तराखंड में बीएड बीपीएड अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए उत्तराखंड के समस्त प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की आपसे विनम्र निवेदन है कि वर्तमान में एलटी के सभी रिक्त पदों को या भर्ती में शामिल पदों का 25% वेटिंग पद बढ़ाकर इस एलटी भर्ती के परिणाम में शामिल कर जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर कुछ नंबरों से चयन से बाहर हो सकने वाले अभ्यर्थियों का अध्यापक बनने का अवसर जो है उनको प्रदान प्रदान कर किया जाए। ठीक है, तो वही बात करी गई है कि जो है इसको बढ़ा दिया जाए, ताकि जो है सभी के हित में जो है बहुत अच्छा हो सके। उसके बाद बोला गया है कि महोदय 2010 की एलटी भर्ती में भी जो है 2010 में भी ऐसा ही हुआ था कि 25% जो है वेटिंग से बढ़ाकर जो है 300-400 वेटिंग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी। वर्तमान में भी विभाग जो है में रिक्त पदों की जो संख्या है वो हज़ारों में है, तो इसको भी बढ़ाकर जो है कर दिया जाए। इसके बाद अतः विनम्र निवेदन है कि एलटी की वेटिंग में रह सकने वाले अभ्यर्थियों को 25% पद बढ़ाकर परीक्षा परिणाम जल्द निकालने की कृपा करें। तो ये भेजा गया है बीएड बीपीएड प्रशिक्षित एलटी अभ्यर्थी जितने भी हैं उनकी तरफ से। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा और अनूठी पहल है
इसके बारे में आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर कहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो उसमें भी आप पॉइंट आउट कर सकते हो, बट वो लॉजिकल आप करिए, है ना? मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ये पहल है और इसमें आप सभी को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो आपके लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।